मंदसौर के समीप राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियावत उपखंड के छोटे से गांव रामेड़ तालाब की रहने वाली 10 साल की सुशीला मीणा ने बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली इस होनहार छात्रा का वीडियो वायरल होने के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी उनकी तारीफ की और उनके वीडियो को अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर साझा किया। सुशीला की ये सफलता न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे गाँव के लिए गर्व का विषय बन गया है। सुशीला मीणा एक गरीब किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता रतनलाल मीणा और माता शांतिबाई मीणा खेती और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। रामेड़ तालाब गांव, जिसमें लगभग 250 मकान हैं, 1980 में गुजरात के करना बांध से विस्थापित लोगों द्वारा बसाया गया था। सुशीला का बचपन सामान्य जरूर था, लेकिन उनका सपना बड़ा था। पढ़ाई के बाद वह क्रिकेट के प्रति अपनी रुचि को समय देती हैं। उनके कोच ईश्वर लाल मीणा बताते हैं कि सुशीला बचपन से ही तेज गेंदबाजी में गहरी रुचि रखती थी। बिना किसी पेशेवर प्रशिक्षण के उन्होंने अपने प्रयासों से बाएं हाथ की गेंदबाजी में महारत हासिल की है। कुछ दिन पहले उनके कोच ने सुशीला का गेंदबाजी करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की और सिर्फ 2 दिनों में इसे 90 मिलियन से अधिक बार देखा गया। सुशीला की प्रतिभा पर क्रिकेट जगत की नजर पड़ी जब महान क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने उनका वीडियो शेयर किया। तेंदुलकर ने लिखा, प्रतिभा हर जगह है, इसे पहचानने और निखारने की जरूरत है। तेंदुलकर की इस प्रशंसा के बाद सुशीला की लोकप्रियता और बढ़ गई। गांव के वरिष्ठ नागरिक गुलाब सिंह मीणा बताते हैं कि रामेड़ तालाब में खेल मैदान और सामुदायिक भवन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उन्होंने कहा, हमारे गांव में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों की भारी कमी है। यदि यहाँ खेल मैदान होता तो सुशीला जैसी और भी प्रतिभाएं उभर सकती थी। उनका कहना है कि खेल मैदान, सामुदायिक भवन और शमशान घाट जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी गांव के विकास में बाधा बन रही है। सुशीला के परिवार और गांव वालों को उम्मीद है कि प्रशासन सुशीला की मदद करेगा ताकि वह भी इसी राह पर आगे बढ़ सके। सुशीला का सपना है कि वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य बने और देश के लिए खेले। उनके पिता रतनलाल और मां शांतिबाई कहते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन वह अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। सुशीला के कोच ईश्वर लाल ने कहा, अगर उसे सही दिशा और संसाधन मिले तो वह भारतीय क्रिकेट में बड़ा नाम बन सकती है। मैं गुलाब सिंह मीणा प्रशासन से ये चाहता हूँ कि हमारे गांव में खेल मैदान बनाया जाए ताकि रेणुका और सुशीला की तरह कई छोटी छोटी प्रतिभाएं निकल सके, आगे बढ़ सके और गांव का दर्जा दिया जाए, राजस्वी गांव जल्द घोषित किया जाए, ये मैं मांग करता हूँ। मेरा नाम सुशीला मीणा है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मेरे गुरुजी ईश्वर जी सर ने मुझे क्रिकेट खेलना सिखाया। 3 साल से बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मेरी बॉलिंग की वजह से आज मैं बहुत देशों में फेमस हूँ। वीडियो किसने डाला था? ईश्वर जी सर ने। रत्ना मीणा मेरी बेटी लगती है। क्या चाहते हो आप? नाम रोशन करे, आगे से बढ़े क्रिकेट में, इससे बहुत बढ़िया अच्छा लगे। शांति मीणा, सुशीला की बेटी। क्या चाहते हो आप आगे? आगे सुशीला के गेम में आगे बढ़ी जगह नहीं, नाम रोशन करवी जगह। क्या करते हो आप? अब घर का काम। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। मैं दिलराज शर्मा। पूरे प्रदेश और देश में सोशल मीडिया पर छाई क्रिकेटर की धुरंधर सुशीला मीणा असल राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के दरियावत तहसील के राम तालाब की हैं। सुशीला मीणा कक्षा 5वीं में अध्ययनरत हैं और शुरू से ही इसका शौक क्रिकेट में था। सुशीला के माता पिता असल गरीब और मध्यम परिवार से हैं और गरीब है और कृषि पर आधारित हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाने के बाद भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद सुशीला मीणा अब एक मध्य प्रदेश खंडेलवाल ब्राह्मण समाज की प्रादेशिक बैठक परशुराम धर्मशाला लोधीपुर इंदौर में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में भगवान परशुराम के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश संगठन के प्रदेश भर के पदाधिकारी एवं प्रदेश की महिला संगठन के पदाधिकारी एवं शाखा सभा के कई अध्यक्ष उपस्थित हुए। बैठक में कई प्रकार के समाज उत्थान, समाज कल्याण के विषय पर खुले रूप में सदन में चर्चा की गई व आगामी प्रदेश संगठन के एवं शाखा सभा के चुनाव होना है, उस पर चर्चा की गई। बैठक के पश्चात प्रदेश संगठन का शैक्षणिक उत्थान न्यास की बैठक की गई, जिसमें नए अध्यक्ष के रूप में संजय जी भातीवाड़ा बड़नगर को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन संजय जी निनोरा ने किया एवं
आभार आशीष जी बंसिया ने माना। इंदौर शाखा सभा के द्वारा बाबा खाटू वाले की भव्य भजन संध्या, श्याम कीर्तन, अन्नकूट महोत्सव का शानदार आयोजन किया गया। इस आयोजन में इंदौर शाखा सभा के समस्त परिवार के साथ साथ प्रदेश संगठन के पदाधिकारी एवं अतिथि भी सम्मिलित होकर बाबा के दर्शन लाभ के साथ भजनों की प्रस्तुति का आनंद लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। पहले जिम फिर कैफे संचालक ने बेरहमी से पीटा। तमाशा देखते रहे सैकड़ों लोग। मारपीट देख राहगीरों का लगा जाम। दोनों पक्षों में जमकर चले लात, घूंसे, लठ और कुर्सियां। कवरेज कर रहे पत्रकार से बीट जवानों ने की बदसलूकी। देर रात तक अभी भी संचालित हो रहे हैं कैफे। सियाराम बाबा को दी श्रद्धांजलि। सुंदरकांड किया आयोजन। मंडलेश्वर समीपस्थ ग्राम छोटी खरगोन के आंसूखेड़ी मोहल्ले में संत श्री सियाराम बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। साथ ही श्रद्धांजलि के साथ सुंदरकांड का आयोजन भी किया गया, जहां रघुनाथ शर्मा, महेश शर्मा, श्रीराम पिपलदे, गोपाल वर्मा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रखंड मंत्री पीयूष वर्मा, पत्रकार अश्विन पिपलदे, गणेश वर्मा, नर्मदा चौहान, राधा वर्मा, ममता वासनदे आदि कई ग्रामवासी मौजूद रहे।
मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा के गांव लिब्बावस में आज राजपूत समाज की महिला का निधन हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार पुरखों से चले आ रहे रीति रिवाज के साथ उनके शमशान घाट पर होना था, जिस पर समाज के अन्य पक्ष ने आपत्ति जता दी और उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और कहा गया कि ये मेरी निजी भूमि है, यहाँ पर अब किसी का अंतिम संस्कार नहीं होगा। तत्पश्चात राजपूत समाज के लोगों में रोष व्याप्त हो गया और विवाद बढ़ने लगा, जिसकी खबर मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उक्त शमशान भूमि पर सदियों से चल रहे रीति रिवाजों के अनुसार महिला का अंतिम संस्कार किया गया। शोक संवत परिवार के राजपाल सिंह ने बताया कि यह जमीन हमारे पुरखों की है और दोनों पक्ष लगातार यहीं पर अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं और कोई विवाद नहीं होता, किंतु कुछ वर्षों से दूसरे पक्ष ने अधिकारियों से मिलकर शमशान की भूमि पर अवैध कब्जा कर फसल बो दी है, जिसकी सूचना पर संपूर्ण समाज ने उच्च अधिकारी को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज राजपूत समाज के जो शमशान घाट को लेकर कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस मामले में आप क्या कहेंगे? आज गांव के वयोवृद्ध महिला ठाकुर समाज में हुमान सिंह की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया था। उस दरमियान में मैं भी शमशान घाट गया था। वहाँ दो पक्षों में विवाद की स्थिति बन गई थी। पूरे गांव वाले बोल रहे कि ये हमारे राजपूत समाज का निजी शमशान घाट है और एक पक्ष बोल रहा है कि ये मेरी निजी भूमि है। हमने पटवारी साहब को अवगत करा दिया है। मौका मुआयना करके तहसीलदार साहब को रिपोर्ट देंगे। आपका नाम? मांगीलाल गोरवाल, सरपंच, ग्राम पंचायत लिम्बावास। हाँ, क्या मामला है? हाँ, ये जो ज़मीन है आज से 3 साल पहले सरपंच सचिव अपने पटवारी की मिलीभगत से पूरा अतिक्रमण कर लिया है यहाँ पे। और जब हम जिस अंतिम संस्कार के लिए आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि विवाद का मामला खड़ा हो जाता है। तो हर बार ये हो रहा है, तो इस स्थिति में क्या करें हम? क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह। आज शमशान घाट की भूमि को लेकर क्या मामला है? ये हमारे पुरखों की बहुत टाइम से हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे परिवार का वो अंतिम संस्कार होता है। तो आज कुछ स्थिति खराब हो गई है यहाँ पे। हमने जब आए यहाँ पे अंतिम संस्कार करने, यहाँ लोगों ने गेहूँ बो दिए, सरपंच सचिव सब मिले हुए, कोई कुछ बोलता भी नहीं। यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे विवादित जैसे मामले भी हो गए आपस में। यहाँ पे बुलाए पर कोई आया भी नहीं, किसी ने सुनी भी नहीं हमारी। पटवारी को कॉल करके बोल रहे, वो भी नहीं आ रहे। अब बताओ इस स्थिति में हम क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? दीपेंद्र सिंह सिसोदिया। आज राजपूत समाज के शमशान घाट को लेकर जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, वो सर्वे नंबर क्या है और क्या मामला पूरा है? गांव का जो शासकीय सर्वे नंबर है 578 शमशान भूमि के नाम से दर्ज है और जो राजपूतों के इनके जो अलग से शमशान बताया जा रहा है उसके 3 नंबर हैं 574, 581 और 582। वो तीनों नंबर बलवंत सिंह, भंवर कुंवर, दिलीप सिंह, कालू सिंह, पिता सरदार सिंह वगैरह के नाम से दर्ज है। वो निजी भूमि है। आपका नाम? आपका नाम? अरविंद पांडे। ठीक। एक दर्जन नकाबपोशों द्वारा चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला सोनभद्र के ओबरा थाने के सेक्टर 10 का बताया जा रहा है, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें चौपन CHC सेंटर में भर्ती कराया गया। जहां एक तरफ घटना में क्षेत्र में दहशत का माहौल है, तो वहीं पुलिस मुकदमा दर्ज कर सघन जांच में जुटी है। पीड़ित अरविंद ने बताया कि कॉलोनी में कुछ दिनों से 20-25 लड़के गुट बनाकर आ रहे हैं। रात में किसी भी घर पर पथराव कर देते हैं। मेरे द्वारा इस बात पर आपत्ति जताई गई और उनसे ऐसा करने से मना किया। ये बात बदमाशों को नागवार गुजरी और उसके 2-3 दिन बाद हमारे साथ में मारपीट की घटना हो गई और पूरे फैमिली को जान से मारने की धमकी भी बदमाशों द्वारा दी गई। पीड़ित द्वारा चाकू से हमला करने की बात कही जा रही है। घटना में मेरे साथ पड़ोसी भी घायल हुए हैं। कुल मिलाकर 5 लोग घायल हुए हैं। बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। तब जाकर पुलिस वारदात वाली जगह पहुंची। बदमाशों ने महिला का तक को नहीं बख्शा और उनका भी सर फाड़ दिया गया। वहीं ओबरा क्षेत्राधिकारी हर्ष पांडे ने बताया कि मारपीट का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सोमवार की शाम लगभग 6:30 बजे का है। दोनों पक्ष ओबरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 10 के रहने वाले हैं। उनके बीच मामूली बात को लेकर मारपीट हो गई। इस मारपीट की खबर का तुरंत संज्ञान लेते हुए ओबरा थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा घायलों का मेडिकल कराया गया है। संवैधानिक कार्यवाही जारी है। नाम है आपका? सर अरविंद उर्फ अर्जुन नाम है मेरा। अरविंद, आपके साथ कई लोग घायल हैं, क्या है पूरा मामला? मामला सर यही है कि कॉलोनी में कुछ दिनों से 2-3-4 दिन से लड़के 20-25 लड़के बस्ती से नई कॉलोनी से ये लोग आ रहे हैं और रात में किसी के भी घर में अथराव पथराव करने लग रहे हैं। उसी के बीच में हम एक दिन उनसे रात में करीब 7:30-8 बजे के करीब
उनसे हमने ये पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो हमारे पे भड़क गए। फिर हम वहाँ से हट गए। फिर उसके 2-3 दिन बाद आज हमारे साथ ये कांड हो गया है सर। और हमारे घर पे फैमिली वाले को पूरे को बोला गया कि आपको रात में काट दिया जाएगा। नहीं तो क्या वजह क्या थी? वजह नहीं बता पाएंगे सर। किस चीज़ से हमला किए थे वो लोग? चाकू से हमला किए हैं सर। चाकू से? आप लोग के घर में क्या लोग घायल हुए हैं आस पड़ोस मिला के? हमारी फैमिली में सर हम अकेले थे और ये हमारे पड़ोसी हैं। कुल 5 लोग घायल हुए हैं जी। तो पुलिस आई थी मौके पे? जी, वारदात कांड हो गया तब पुलिस आई थी वहाँ पे सर। चाकू मारने वाले कितने लोग रहे हैं? चाकू मारने वाला एक रमेश था और उसके साथ पूरे गैंग लीडर। लगभग कितनी संख्या रही होगी? तब भी 30 से 40 लड़के थे सर। 30-40 लोग आए थे मारने? जी सर। मेरी आंटी का भी पूरा सर फाड़ दिए हैं सर। तो फैमिली क्या सब हथियार लिए थे? जी सर, अब ये तो नहीं बता पाएंगे, अंधेरा था सर, सभी हथियार लिए होंगे। तो पुलिस किसी को पकड़ी है कि नहीं अभी किसी को पुलिस नहीं पकड़ी है सर। तो क्या कोई धमकी भी दिए हैं? जी सर, हमारे रात में आज बोले कि तुम्हारे घर में भी आएंगे, तुम्हारे पूरे फैमिली को काट डालेंगे सर, ऐसा बोल के गया है रमेश। देखिए, मारपीट का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ये अवगत कराना है कि 23 दिसंबर 2024 की शाम लगभग 6:30 बजे 2 पक्ष जो दोनों सेक्टर 10 थाना ओबरा के अंतर्गत रहने वाले हैं, उनके बीच में एक मामूली सी बात पर मारपीट हो गई। इस मारपीट की खबर का तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना ओबरा पर मुकदमा अपराध संख्या 208/24 सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत करा लिया गया तथा घायलों का मेडिकल करा लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। धामनोद के महेश्वर बड़वाहा हाईवे पर टोल प्लाजा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर दहीवर में कारम नदी पर 2 जिलों को जोड़ने वाला पुलिया दे रहा लोगों को मौत की दावत। जिम्मेदारों का इस ओर कोई नहीं है ध्यान। बता दें कि सोमवार शाम को धर्मपुरी पूर्व विधायक पंचीलाल मेढ़ा महेश्वर से धामनोद की ओर आ रहे थे, तभी मैं उनकी कार पुलिया से नीचे जा गिरी थी। गनीमत ये रही कि हल्की फुल्की चोट आई। वहीं दूसरे दिन मंगलवार सुबह मिनी ट्रक पुलिया से नीचे जा गिरी। 24 घंटे में 2 हादसे। आपको बता दें कि इस पुलिया की चौड़ाई बहुत कम है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। अब देखना यह है कि खबर चलने के बाद जिम्मेदार किस तरफ ध्यान देते हैं या नहीं, या बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। जी दादा, क्या कुछ पूरा मामला है ये मामला क्या है कि कल तो मेरा जी की शाम को एक कार पलटी खा गई और इसके बाद में रात में ये एक गाड़ी और पलटी खाई है। तो ये धार और खरगोन जिले का एक ऐसा रोड है, इस पर ट्रैफिक बहुत है और इस ट्रैफिक को देखते हुए ये ब्रिज जो है बहुत छोटा पड़ रहा है और इसके जो साइड के पिलर बने हुए हैं वो इतने छोटे हैं कि कार जरा सी भी एम्बुलेंस हुई कि नीचे चली जाएगी और प्रशासन को कोई होश नहीं है। प्रशासन कब जागेगा कि कोई बड़ा हादसा होगा, जब जागेगा। छोटे हादसे में प्रशासन कोई ध्यान देना ही नहीं चाहता है। ऐसे कैसे ही मानपुर घाट का भी यही हाल हुआ था कि मानपुर घाट को डाउन इतना कर दिया था, अब जाके मानपुर घाट भी अब ठीक हुआ है। आप क्या संदेश देना चाहोगे, अधिकारियों को क्या कहना चाहोगे इस संदर्भ में? अधिकारी कुछ सब सोए हुए हैं, उनको क्या बोले, उनको नहीं दिख रहा है क्या? अधिकारियों को खुद को सोचना चाहिए ना कि यार इतना सकड़ा रोड है और इस रोड पर ट्रैफिक इतना है कि मतलब रोज के इधर आवागमन इतना है कि कोई हिसाब ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ के प्रकमवासी भी इधर से ही निकलते हैं, पैदल यात्री वो भी इसी रोड से निकलते हैं। तो प्रशासन को तो कोई होश ही नहीं है। सब आला अधिकारी अपना। मेरा नाम जगदीश सोडानी। आप इधर कहाँ से आ रहे हो? मैं महेश्वर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? धामनोद से महेश्वर जा रहा हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। क्या कुछ पूरा मामला है ये? सर ये यहाँ पे 8वें दिन, 15 दिन, 20 दिन में, 1 महीने में हादसा होता रहता है यहाँ पे। अच्छा, डेली मतलब कहीं न कहीं घटना अभी और कहीं घटना हुई है क्या? हाँ, मेढ़ा जी की कार कल मेढ़ा जी की कार गिर गई है। अच्छा, वो खरगोन जिले में। अच्छा, इसी पुलिया पे। और अब आज क्या हुआ है? धार जिले में ये पिकअप गिर गई है यहाँ पे। पिकअप गिर गई है? हाँ, पिकअप गिर गई है धार जिले में यहाँ पे। अच्छा, तो 1 महीने 2 महीने में हादसा होता रहता है और सरकार ये बड़ा हादसा का इंतजार कर रहे हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहा है? कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप क्या चाहते हो? इस पे ध्यान देना चाहिए और ब्रिज बनाना चाहिए, दूसरा नया ब्रिज बनाना चाहिए। और छोटा ब्रिज में तो हर हादसा होता ही रहता है, गाड़ी क्रॉस होने में तकलीफ आती है यहाँ पे। कहीं से ही गाड़ी, जरा भी बड़ी गाड़ी आई, छोटी गाड़ी आई, क्रॉस होने में तकलीफ आती है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं तो बड़वी रहता हूँ, बड़वी से धामनोद जा रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र भूरिया। मनावर के समीप सिंघाना से निसरपुर की ओर जा रही सफेद कार अनियंत्रित होकर आग लग गई, जिसमें एक चालक की वाहन के अंदर जलने से मौके पर ही मौत हो गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आज मंगलवार की दोपहर 2 बजे मारुति वैगनार में सवार चालक को समीप में खेत पर काम कर रहे अनिल पवार ने बताया कि मेरे सामने चलता वाहन सड़क किनारे अचानक उतर गया। मैंने तत्काल जाकर देखा कि कार के अंदर लगभग एक 28 साल का युवक फंसा हुआ होकर कार के स्टीयरिंग में आग लग रही थी। मैंने कार का कांच फोड़कर युवक को बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन अचानक कार ने विकराल रूप ले लिया और कार के साथ चालक युवक पूरा जलकर खाक हो गया। अनिल पवार ने बताया कि घटना की सूचना सिंघाना चौकी पर दी गई, साथ ही ग्रामीणों की मदद व पानी के टैंकर से आग बुझाई गई, जब तक मृतक चालक का सिर्फ कंकाल बचा था। वहीं सिंघाना चौकी प्रभारी प्रकाश सरोदे ने बताया कि वाहन नंबर MP09TB 1076 नीलेश पिता नागुलाल प्रजापत निवासी कोटड़ा निसरपुर के नाम से बताया जा रहा। बाकी जानकारी में जुटे हुए हैं। हाँ भैया, क्या हुआ था यहाँ पे? जैसे मैं चाय दे के आ रहा था मजदूर को, एक इधर करने ले गया तो अचानक गाड़ी गया, 11 स्पीड में निकली, आराम से आ रही थी तो एकदम आवाज आई। मैं चुपचाप वापस करने लिया तो गाड़ी नीचे घुसी हुई थी झाड़ में। मैंने देखा, पास जाके देखा था आग लग रही थी। आग लगी तो मैंने सोचा थोड़ा मामूली आगे बुझा देंगे इसको। तो जैसे ही काट पड़ा तो गोला बन गया एकदम। और आदमी को बचाने की कोशिश भी फुल करी, बेहोश हो गया था, कुछ हुआ पता नहीं चला और आग इतनी जल्दी लगी गाड़ी में तो उसको बचाने का समय ही नहीं मिला। 2 मिनट में आग पूरी गाड़ी पकड़ी। और इसके बाद ये कोई पहला एक्सीडेंट नहीं है, यहाँ पे हर 10-15 रोज में एक न एक एक्सीडेंट होता ही है। पुल गलत बना हुआ है और इसी पे कोई ध्यान नहीं देता है और कितनी जनहानि के यहाँ पे हो चुकी है और कितने एक्सीडेंट होते हैं उसमें कोई ध्यान नहीं देता। 1-2 बार एनवीटी में हमने इसका आवेदन भी दिया। इसके 10-15 दिन पहले पिकअप एक गिरी थी लहर में पूरी, उस समय तो जनहानि हादसा नहीं होगा। पिकअप सर आपका नाम? उप निरीक्षक प्रकाश सरोदे, चौकी प्रभारी सिंघाना। सर आज जो रोड पे एक घटना हुई उसके मामले में तो ये वैगनर गाड़ी थी जो सिंघाना से गणपुर रोड पे जा रही थी। MP09BD 1076 वैगनर सफेद रंग की थी। इसका चालक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और बड़े पत्थरों पे आ गई थी और अचानक इसमें आग लगी। आग लगने के कारण जो चालक था वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाया। आसपास के खेत वालों ने भी काफ़ी कोशिश की लेकिन आग लग गई। तत्काल हमने टैंकरों को बुलाया, ग्रामीणों की सहायता से फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, आग को बुझाया और अभी उनके गाड़ी मालिक नंबरों से गाड़ी मालिक को सर्च किया। जो गाड़ी नागुलाल प्रजापत निसरपुर कोठड़ा के नाम से निकली है और संभवतः उनका लड़का नीलेश चला रहा था। चूँकि शव पूरी तरह से जल चुका है तो शिनाख्त कराई जा रही है और PM कराया जाएगा। सर इसमें कितने लोग बैठे थे, ऐसा कुछ जानकारी? अभी हम जैसे गाड़ी में आग बुझाई उसके बाद एक ही व्यक्ति की बॉडी दिख रही है, एक ही व्यक्ति। खरगोन जिले की बलकवाड़ा थाना की खलटाका पुलिस चौकी के द्वारा बीती रात एक पिकअप वाहन से लगभग 90 पेटी शराब पकड़ी गई। थाना प्रभारी रितेश यादव ने बताया कि मुखबरी की सूचना पर कार्यवाही करते हुए कसरावत रोड पर ग्राम पानवा नर्सरी के पास एक व्यक्ति को पिकअप वाहन में 90 पेटी शराब तस्करी करते हुए पकड़ा गया, जिसे पूछने पर अपना नाम सतीश, पिता कैलाश यादव, जाति बरगुंडा, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम खल बुजुर्ग, हाल मुकाम शाला पुनर्वास थाना धर्मपुरी का होना बताया गया। पिकअप में देखने पर लंदन प्राइड विस्की की 15 पेटी, बेग पाइपर डीलक्स की 10 पेटी, लेमा अमाउंट कैन बियर की 50 पेटी, बेग पाइपर विस्की क्वार्टर 10 पेटी, लंदन प्राइवेट वोडका 5 पेटी, इस प्रकार से कुल 960 बल्क लीटर शराब जिसकी कीमत 3,55,000 रुपए है। वहीं वाहन सहित 8,55,000 जब्त किया गया। वहीं एक आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया है।
मंडलेश्वर मंडन मिश्र की पवित्र नगरी मां रेवा तट पर नर्मदा आश्रम स्थल पर पधारे नर्मदा परिक्रमा वासी सीबू गौड व एक पाव से अपंग है। बाबा जी का निवास स्थान भरोसा गांव जिला दमोह है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वह अमरकंटक से देवउठनी एकादशी 2023 से नर्मदा परिक्रमा प्रारंभ की। प्रतिदिन 15 से 16 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं और कभी कभी ठहरने के लिए आश्रम पास में रहता है तो रुक जाते हैं। आपने टोकसर के पास पीटनगर गांव के हनुमान मंदिर में चतुर्मास किया, फिर एकादशी से वापस परिक्रमा शुरू की। पहली बार नर्मदा तट पर परिक्रमा कर रहे शिबू ने बताया कि आज लगभग 15 माह हो गए हैं। आज मां नर्मदा परिक्रमा करते हुए नर्मदा आश्रय स्थल नर्मदा तट मंडलेश्वर पर पहुंचे हैं। नगर परिषद अध्यक्ष विश्वदीप मोहिदे ने बताया कि बाबा जी का दर्शन किया, उनकी सेवा करके बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा जी, अब नर्मदा परिक्रमा पे कब से निकले हैं? पिछली साल निकले हैं एकादशी के बाद। एकादशी के बाद में? हाँ। जी, तो कहाँ आपने नर्मदा परिक्रमा कहाँ शुरू की है? अमरकंट से। अमरकंट से। तो कितना समय हो गया आपको नर्मदा परिक्रमा करते हुए अभी? और 15 महीना हो गए। हमारी बड़ी परिक्रमा है 3 साल 13 महीना पाल। अच्छा, तो आप कहाँ पर रुके हैं अभी तक परिक्रमा में? अब बीच में ही हमने चतुर्मास किया है पीटनगर गांव में हनुमान मंदिर। अच्छा, फिर उसके बाद और चतुर्मास कहीं किया अभी आपने? अब नहीं करेंगे, अब करेंगे जब बरसात आएगी, जब चतुर्मास में रुक जाएंगे, जहाँ पर रुक बरसात लग जाएगी। तो आप बड़ी परिक्रमा कर रहे हैं नर्मदा जी की? जी महाराज जी। जी, तो आपका निवास कहाँ पर है? दमोह जिला है, तहसील पथरिया है, गांव भौरासा है। तो आपके साथ में और कौन कौन है परिक्रमा में? कोई साथी है आपके? हमारे एक साथी है, तो वे आगे पीछे चल रहे हैं। उनका नाम है गंगाराम पटेल, कुर्मी है, एक ही गांव की है। तो साथ में हो जाते हैं कि आप रुक जाते हैं, वो आगे पीछे चलते रहते हैं? वे आगे पीछे चलती रहती है, उनको अभी कोई पता नहीं है कि कहाँ पर है। जी। पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनावर अनु बेनीवाल के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में पुलिस थाना प्रभारी जादव गंदवानी टीम द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए जल जीवन मिशन की पाइप चोरी करने वाले चोर का गिरोह का पर्दाफाश करते हुए वारदात में शामिल 2 बदमाशों को जिला अलवर राजस्थान के मेवात से गिरफ्तार कर चोरी किया गया मशरूका में से 149 पाइप कीमती 28 लाख रुपए का जब्त करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। थाना गंदवानी क्षेत्र में चल रहे जल जीवन मिशन के पाइप चोरी की गंदवानी थाना प्रभारी अनिल कुमार यादव द्वारा बताया गया कि ग्राम वासली मेरीपुरा साइड से जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में पाइपलाइन का काम चल रहा है। ग्राम वासली में रखे कुल 219 पाइप में से 84 पाइप ग्राम गोरीपुरा में रखे कुल 203 पाइपों में से 133 पाइप एवं ग्राम बिलदरी में रखे 211 पाइप में से 82 पाइप इस तरह की कुल 299 पाइप चोरी हुए, जिसकी कुल कीमत 48,94,221 रुपए के लगभग की है। फरियादी के आवेदन पर से थाना गंदवानी में अपराध क्रमांक 365/2024 धारा 303(2) BNS पंजीबृत कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने आज खुलासा किया है आपकी कंपनी के पाइप चोरी हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, और हमारी पाइप जो चोरी हुई थी उसके अंतर्गत हमने गंदवानी थाना में इसकी रिपोर्ट की थी। ये पाइप हमारी 3 गांवों से चोरी हुई थी, बिलदरी, वासली और एक और गांव से। और मैं इस कंपनी में, मेरा नाम अनिल तिवारी है और मैं दिनेश चंद्र आर अग्रवाल कंपनी में सीनियर मैनेजर पोस्ट पर कार्यरत हूँ। पाइप चोरी होने की शिकायत करने पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और इसकी FIR दर्ज की। मैं सबसे पहले आभार प्रकट करूंगा SP साहब मनोज कुमार सिंह का भी, जिन्होंने जिनकी जानकारी में आया और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। और काफ़ी कार्यक्रम होने के बाद काफ़ी पाइपों की रिकवरी भी हुई है। उम्मीद है कि आगे भी बाकी सारी रिकवरी हो जाएगी। मैं इसके लिए पुलिस अधीक्षक को, गंदवानी थाना को आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद कहता हूं। कितना माल आपका? ये टोटल 299 पाइप चोरी हुए थे। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। ठीक, नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार तिवारी, पद सीनियर मैनेजर। सर, बड़ा गंभीर इन्वेस्टिगेशन आप किए हैं चोरी वाले मामले को लेके। अलवर तक आप गए थे, राजस्थान और मेवात जैसे क्षेत्र से आप आरोपियों को लेके आए। कैसे आपने जो है इन आरोपियों तक पुलिस पहुंची है और
कितने के माल की मशरूक़े की बरामदगी की और पुलिस को क्या कुछ चुनौतियां इस केस में रही है? हमारे आदरणीय श्री पुलिस अधीक्षक महोदय और मनावर एसडीओपी महोदय के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई थी, जिसमें मैं था और एएसआई दिवाकर सिंह बैस थे और थाने के 2 जवान थे, एक चौकी का था और क्राइम ब्रांच टीम जो है ये इन लोगों की 8 लोगों की टीम गठित की गई थी। उसमें फिर मैं अलवर गया था। अलवर में जो है भरतपुर के पास में खबर मिली थी कि आरोपी आर्या है, तो फिर वहाँ से जो है वो भरतपुर न जाके वापस फिर अपने घर चला गया था। फिर भरतपुर टोल पे जो है उसकी गाड़ी को चेक किया। गाड़ी को चेक करने के बाद में फिर हम लोग उसके गंतव्य पे पहुँचे, लेकिन दूसरे दिन उसको जो है हम लोगों ने 5 बजे गिरफ्तार करने में सफलता मिली थी और वहाँ से उसको लेके आए थे। फिर उसका मेमोरेंडम वगैरह लिया, कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने जो है बताया कि हम लोग जो है योजनाबद्ध तरीके से पहले पेटी कॉन्टैक्ट लेते थे। पेटी कॉन्टैक्ट लेने के बाद में फिर अलग अलग स्थानों से कुछ पाइप उठा के ले जाते थे। वो बोले हमारे साथ में मैं था और वसीम, वो वसीम के दोस्त आलिम और सद्दाम झोपड़ी वाले और तालीम, जिसकी आइसर गाड़ी है, वो ले जाने का काम करते थे। आइसर में जब ये पाइप ले जाते थे तो ये लोग अपनी नंबर प्लेट वगैरह बदल के मतलब पुलिस या आम पब्लिक एकदम कोई शंका नहीं करे, इस हिसाब से ये चोरी करते थे पाइपों की। तकरीबन 48,94,000 के करीब पाइप यहाँ से गए थे, जिसमें से पहले कुछ जब्त हुए थे। बाकी के पाइप हम लोगों ने करीब 28 लाख के पाइप जब्त करे हैं। सर, ये मामला जो है ये दृश्यम पिक्चर की याद दिला देता है। उसमें भी लाश जो है वो गाड़ दी जाती है। इस प्रकार से ये पाइप भी जो है ज़मीन के अंदर गाड़ दिए थे। कैसे पुलिस वहाँ तक पहुँची और क्या कुछ तर्क लगाए और पुलिस को इसमें कितनी सफलता मिली और कहाँ से पाइपों की खुदाई कराई गई? क्या आरोपी का काम है अपराध करना और पुलिस का काम है मुखबिर के आधार पर उसमें सफलता प्राप्त करना। तो समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे और उन्हीं के अनुसार अपन ने कार्रवाई की है, तो उसमें जो है अपने को अच्छी सफलता मिली है। इतना कुछ शेष माल बचा हुआ है? अभी तकरीबन जो है 20 लाख के ऊपर माल शेष बचा है, जो जल्द ढूंढ लिया जाए, जो जल्दी से रिकवर करेंगे। नाम और पद? एसआई विजय मिश्रा, थाना गंधवानी। गंधवानी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जो है चोरी का माल बरामद किया। क्या कुछ था पूरा मामला? थाना गंधवानी में 9वें महीने में एक बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें जल जीवन मिशन में जो पाइप इस्तेमाल होते हैं उनकी बड़ी मात्रा में चोरी हुई थी। तकरीबन 299 पाइप थे जो चोरी हुए थे, अलग अलग ग्राम से हुए थे। ये वासली, मोरीपुरा, बिलदारी से। अभी जो है गंधवानी पुलिस ने बहुत ही मेहनत एवं लगन से इसमें काफ़ी अच्छी बरामदगी और गिरफ्तारी करी है। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, जिनका नाम वसीम व तौफीक है। ये दोनों जिला अलवर के निवासी हैं, राजस्थान के। एवं 4 आरोपी जो है अभी भी फरार हैं, जिनके जो अलवर से ही हैं, राजस्थान से। बरामदगी हमारी बहुत अच्छी हुई है, जिसमें तकरीबन 149 पाइप इन लोगों ने रिकवर कर ली हैं, जिसका मशरूक़ा तकरीबन 28 लाख रहेगा। थाना गंधवानी में टीआई अनिल गंधवानी जी, उसके अलावा जो है हमारे जो टीम गई थी उनका नेतृत्व करने वाले एसआई विजय मिश्रा जी एवं एएसआई बैस का बहुत ही अच्छा रोल इसमें रहा है। बहुत ही मेहनत एवं लगन से इन्होंने ये रिकवरी करी है। बाकी माल मशरूक़ा एवं जो बाकी फ़रार आरोपी हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके मशरूक़ा हम लोग जब्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेवात से ये माल जो है मेवात पहुंचा था। मेवात कुख्यात एरिया माना जाता है। कैसे पुलिस वहां तक पहुंची और क्या कुछ है? ग्वालियर के डबरा अनुभाग में दिन दहाड़े 14,50,000 की प्रॉपर्टी ब्रोकर से कट्टे की नोक पर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस जांच में जुटी। डबरा सिटी थाना क्षेत्र के कमल टॉकीज रोड स्थित साईं बाबा मंदिर के पास दिन दहाड़े प्रॉपर्टी ब्रोकर महेश हबलानी से 14,50,000 की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 बाइक पर सवार होकर आए 5 नकाबपोश बदमाश और प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर अवैध हथियार की नोक पर गद्दी पर बैठे ब्रोकर महेश हबलानी को धमकाते हुए वारदात को अंजाम दिया।
लूटपाट के बाद बदमाशों ने ब्रोकर को बाथरूम में बंद कर मौके से फरार हो गए। थोड़ी देर बाद पड़ोसी ने दरवाजा खोला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना पर ग्वालियर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया और व्यापारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे एसपी ने बताया कि सिटी थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जल्द ही आरोपियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनोहर हवलानी काय का काम है आपका? ये प्रॉपर्टी का काम। क्या हुआ है आज? कैसे क्या वारदात हो गई? किस तरह की? 4-5 जने आए थे, एक जना बाहर खड़ा था, 4 जने अंदर आ गए। फिर क्या हुआ? बस उन्होंने कैश का ताला तोड़ा और कैश ले गए। 13.5 के आसपास थी। 13.5 लाख। उसके बाद पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी। अच्छा, ये लोग हथियारबंद थे? चारों का हथियार थे। घटना के वक्त आपको कैसे क्या किया? बंद कर दिया गया? मतलब मेरे को कट्टा कनपट्टी में लगा के और मेरे को कुर्सी के बगल में खड़ा कर दिया। मेरे से बोले कि कैश का ताला खोलो, फिर उन्होंने खुद ही खोला होता। अच्छा, और क्या कुछ कहा? बस मेरे से कुछ नहीं कहा, बस मेरे को बाथरूम में बंद करके चले गए। और कैश था क्या? इतना ही था? इतना ही था बस। आपको खोला कौन ने? फिर लेडीज ने, बगल में आकर लेडीज, बगल वालों ने। और मेरा मोबाइल ले गए और मेरा पर्स। क्या मुँह बांधे हुए थे? किस तरह? चारों को नकाब पोछते। डराया धमका था क्या? नहीं, कुछ भी। मेरा हाथापाई कुछ भी नहीं करी। नकाब पोछते चारों को और चारों को हथियार। आप लोग कितने थे जब घटना हुई? मैं अकेला ही था ना ऑफिस में। हाँ। आपसे चाबी मांगी गई थी क्या? चाबी मांगी गई थी। चाबी दो, में चाबी नहीं। जब उन्होंने ऐसे किया चाबी दे, में चाबी है ही नहीं, तो इसमें क्या है? मोबाइल छुड़ा लिया, फिर पर्स छुड़ा लिया। फिर क्या किया उन्होंने जब चाबी नहीं मिली? फिर चाबी उन्होंने खुद ही ताला तोड़ा। तो पुलिस का क्या कहना है फिलहाल? आप देखो, आप छानबीन से जाँच कर रही है, सामने बैठे। की घटना हुई है, किस तरह की? देखिए, अभी घटना हुई है, मौके पे ही हूँ। हमारी सारी टीमें जांच कर रही हैं किन परिस्थितियों में क्या घटना हुई, डिटेल हम लोग समझ रहे हैं, इसका ब्रीफ करेंगे। कुछ बताया होगा फरियादी ने? अभी सारी चीज़ें पूछताछ चल रही है, एक बार वेरीफाई कर रहे हैं। चौकी है और इतनी बड़ी घटना हो जाती है लगातार, तो ये दूसरी बार हुई है सर शराब बाजार में। पहले 35 लाख की थी, इस बार 14.5 लाख की। देखिए, पुलिस की चेकिंग भी यहाँ लगी हुई थी, जैसा मुझे बताया गया। यहाँ से करीब आधा किलोमीटर पुलिस की चेकिंग थी। इस प्रकार के कैश के ट्रांजेक्शन में बड़ी मात्रा में कैश का ट्रांजेक्शन यहाँ होता है। पहले भी व्यापारियों के साथ में मीटिंग लेके बताया गया था कि CCTV कैमरे इंस्टॉल किए जाएँ। तो ये किन परिस्थिति में घटना हुई, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सारी टीमें हमारी मौके पे हैं। जल्दी इसमें पता लगेगा कौन आरोपी है। तो ATM का खुलासा भी नहीं हो पाया, कितना चैलेंजेस समझते हैं अभी तक? ATM का खुलासा बहुत पहले हो चुका है, जानकारी अपनी अद्यतन